नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रेस्टीज के इंडक्शन कुकटॉप का रिव्यू करेंगे। ये पर्टिकुलर जो कुकटॉप है वो उनके कन्वीनियंस 2 इस सीरीज में का PDI C3 ये मॉडल है। ड्यूअल कुकिंग स्टेशन वाला इंडक्शन कुकटॉप है। दोस्तों ये पर्टिकुलर कुकटॉप मैं पिछले 3-4 महीनों से अपने घर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने इसे 7,500 रुपए में अपने लिए Amazon.com से खरीदा है। लिंक इसकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहे तो इसकी लेटेस्ट प्राइस वहां से चेक कर सकते हैं या इसे खरीदने के लिए मेरे एफिलिएट लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों बॉक्स में इस तरह से ये हमारा कुकटॉप आता है। इस कुकटॉप की सबसे मेन बात यह है, इसे जो 2 प्लेट्स दी गई है ये डिफरेंट कैपेसिटी की है। यहाँ पे जो ये प्लेट है 2000 वैट की है, जबकि यहाँ पे जो ये प्लेट है ये 1200 वैट की है। तो जैसे गैस में एक छोटा एक बड़ा बर्नर होता है, यहाँ भी सेम ही चीज है। और ओवरऑल जो इसकी पावर कंजम्पशन है वो 3200 वैट की है। इस पावर को लेने के लिए हमें 16 एम्पेयर का 3 पिन प्लग दिया गया है। तो अगर आपको ये कुकटॉप इस्तेमाल करना है तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके किचन में 16 एम्पेयर का प्लग हो। ये सिरेमिक की इतनी बड़ी प्लेट दी गई है और ये पूरा ही जो बाकी का कंस्ट्रक्शन है ये टफन ग्लास में बना है। इसकी जो ये टफन ग्लास की मोटाई है ये 5 mm की है और इसे इस तरह से एंड में चैम्फर किया गया है। ये एजेस है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यहाँ पे झटका लग गया तो ये आसानी से टूट सकती है। अगर आप इसको इस तरह से ऊपर करें तो नीचे हर प्लेट के लिए डेडिकेटेड कूलिंग फैंस दिए गए हैं और पिछली साइड से जहां से वायर जाती है वहां पे इंटेट के लिए कटआउट दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको इसकी कॉपर की कॉइल भी नजर आएगी। दोस्तों अगर हम इस पर्टिकुलर कुकटॉप की स्पेशलिटी के बारे में बात करें तो इसे ड्यूअल टेम्परेचर सेंसर दिया गया है, उसी के साथ स्मार्ट एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी इसमें है। ये इंडक्शन कुकटॉप होने की वजह से इसमें अगर आपको टेम्परेचर सिलेक्ट करना है, जैसे हम नॉर्मल गैस स्टोव में हमारे बर्नर को ज्यादा या कम करते हैं, यहाँ पे हम वैटेज को कम या ज्यादा करते हैं। तो इसमें भले ही आप वैटेज को बढ़ाए लेकिन तो भी ये कंटिन्यूअसली अपने कुक प्लेट्स पे टेम्परेचर को मॉनिटर करता है, खुद का भी और आपने जो वेसल रखा है उसका भी। अगर उसे लगे कि वेसल का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है तो स्मार्टली ये इसके वैटेज को कम कर देता है, जिससे कि आपकी पावर भी बचती है और चीजें जनरली जलती नहीं है। और अगर एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर इसका अगर वेसल टप गया तो ये आपको E5 ऐसे एरर यहाँ पे शो करेगा और जो आपका कुकटॉप है वो बंद होके कूलिंग के लिए चला जाएगा। सबसे पहले मैं इसे ऑन करूंगा तो जैसे ही ये ऑन होता है इस तरह से डिस्टिंक्टली बीप आती है और ये इस तरह से 4 डैश ये दिखाते हैं कि हमारे इंडक्शन कुकटॉप को पावर सप्लाई मिल रहा है लेकिन हमारी प्लेट्स बंद है। दोस्तों इसकी एक खास बात यह है कि इस तरह से कुछ हमारे जो नॉर्मल स्टेनलेस स्टील के वेसल्स है उसके साथ भी ये चल जाता है। हर वेसल के साथ चलता नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल स्टेनलेस स्टील का पतीला है, मैं इसे यहाँ पे रख रहा हूँ और एक यहाँ पे सैंडविच बॉटम वाला स्टेनलेस स्टील का पतीला है, लेकिन यहाँ पे स्टेनलेस स्टील लिखा गया है, इंडक्शन का कुछ लिखा नहीं गया है। अगर हम इन दोनों ही पतीले में इस तरह से पानी डालें तो जैसे मैं ऑन दबाता हूँ आप देखिए कि यहाँ पे इमीडिएटली 1000 वाट आके ये E0 करके आ गया और ये बीप कर रहा है, जबकि हमारे दूसरे साइड में नॉर्मल स्टेनलेस स्टील के भी वेसल में हमारा पानी गर्म होना शुरू हो गया है। ये E0 ये दर्शा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर वेसल है ये हमारे इंडक्शन के साथ कंपेटेबल नहीं है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें पानी के बुलबुले बनना चालू हो गया है और हमारा पानी अब उबल रहा है। तो मैं पहले इसे ऑफ करता हूँ, इसे जैसे उठा लूँगा कुछ सेकंड में बीप होना ये बंद हो जाएगा। इसी तरह दिखने वाला और एक मेरे पास इंडक्शन बेस वाला वेसल है। तो अगर मैं अब पानी इसमें ट्रांसफ़र करूं और यहाँ पे रख के ऑन दबाऊं तो आप देख सकते हैं इमीडिएटली 1000 वाट ये आ गया है और अब कोई एरर नहीं आ रहा है। अगर आप पतीले को थोड़ा सा इधर उधर ऑफ सेंटर रखें तो भी कोई तकलीफ नहीं है, ये चलता है, लेकिन आपको जनरली ये देखना है कि आप सेंटर में इसे रखें। दोस्तों भले ही यहाँ पे ये जो नॉर्मल स्टेनलेस स्टील का हमारा वेसल है ये चल रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि हाईएस्ट एफिशिएंसी के लिए आप हमेशा ही इंडक्शन सपोर्ट करने वाले कुकवेयर का इस्तेमाल करें। मेरे पास इस तरह से इंडक्शन सपोर्ट करने वाला बड़ा कुकर है, इस तरह से बड़ी कढ़ाई है। अगर आप इनका बेस देखें तो ये काफ़ी फ्लैट है
और ये पूरी तरह से फ्लैट होने की वजह से जब हम इसे हमारे इंडक्शन प्लेट पे रखते हैं, हमारे मैक्सिमम सरफेस को हीट मिलती है। अगर हम इस तरह से कोई वेसल इस्तेमाल करें जो चलता भी है, तो इसका टच सरफेस काफ़ी छोटा है, उसकी वजह से हमारी जो इंडक्शन कॉइल है वो पूरे ही बर्तन को ठीक से गर्म नहीं कर पाती है। इन सब की भी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वापिस अब मैं इस हमारे इंडक्शन के बर्तन को यहाँ पे सेट करता हूँ। मैं आपको इसकी फंक्शंस दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, ये फंक्शंस का सेपरेटली सेक्शन दिया है। यहाँ पे अप है, यहाँ पे डाउन है, पावर, टाइमर और ये चाइल्ड लॉक। और ये सारे ही जो बटन्स है ये टच सेंसिटिव बटन्स है। तो अगर मैं इसे वापस ऑन करूँ, ऑटोमेटिकली वो उसके हिसाब से इन सब चीज़ों में से एक सिलेक्ट करता है। तो ये जो ऊपर दी गई चीज़ें हैं ये सारे इंडियन मेन्यूज़ है। तो जहाँ पे डोसा है, डीप फ्राई है, प्रेशर कुकर है, हीट मिल्क है, करी और इस तरह से अलग अलग चीज़ें दी है। लेकिन अगर आप चाहे तो और इस अप बटन को दबा के ये देखिए, आपके हीट को बढ़ा सकते हैं। तो अब ये 2000 मतलब ये 2000 वाट फुल कैपेसिटी पे अब हमारी ये प्लेट चालू है। अगर मैं डाउन करता हूँ तो 1800, 1500, 1300 इस तरह से मैं मिनिमम 100 वैट्स तक इसे चला सकते हैं। 100 वैट्स में आप देख सकते हैं कि इमीडिएटली जो पानी के साथ क्रैकलिंग नॉइज थी वो बंद हो गई। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो सॉर्ट ऑफ क्रैकलिंग नॉइज आती है और बुलबुले भी देखिए इमीडिएटली बढ़ गए। तो इंस्टेंटली ही जो हीट हम यहाँ पे दे रहे हैं उसका डिफरेंस आप पानी में देख सकते हैं। तो यह भी जो टेम्परेचर कंट्रोल है यहाँ पे काफ़ी इजीली हम कर सकते हैं। अगर आप फंक्शन बटन को दबाएं तो ये देखिए अलग अलग फंक्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये फंक्शंस में यही है कि अलग अलग फंक्शंस में अलग अलग टेम्परेचर्स दिए गए हैं। जब हम डोसा या चपाती सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से डीसी लिख के आता है। अगर मैं चाइल्ड लॉक यहाँ पे प्रेस करूँ तो ऑन भी नहीं चलने वाला है। तो इस तरह से हम चाइल्ड लॉक भी कर सकते हैं। जैसे ही हमारा कोई भी कुकटॉप चालू होता है फैन की आवाज़ भी चालू हो जाएगी। ऑन करके अगर मैं फंक्शन चेंज करूँ, यहाँ पे हीट मिल्क में जाऊँ और मैं फिर अप डाउन करूँ तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पे चीज़ें सेट हो रही है। ये ऊपर दिए गए सेक्शंस में आपके कंट्रोल्स भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन आप यहाँ से पावर या टाइमर सिलेक्ट करके भी उसे चेंज कर ही सकते हैं। राइट में दिया हुआ कुकटॉप है और लेफ्ट में कुकटॉप है, दोनों में सेम ही फंक्शन है, एग्जैक्ट दोनों की कॉपी है। फैन थोड़ी देर के बाद जैसे आपकी कॉइल ठंडी हो जाती है खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों इसे इतने मैंने इस्तेमाल करने के बाद जो कुछ मेरे एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप नॉर्मल वेसल जिसका बॉटम इंडक्शन रेडी नहीं है और टोटल फ्लैट नहीं है वो इस पे इस्तेमाल करें, भले ही ये इसे एक्सेप्ट करे, लेकिन उस पे हर बार आपका दूध उबलते वक्त जलने ही वाला है। ये दिक्कत आपको जरूर आएगी। इंडक्शन बेस वाला अगर आप पतीला इस्तेमाल करें उसमें दूध नहीं जलता, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आ जाती है कि नॉर्मल गैस स्टोव पे अगर हम हमारी फ्लेम को मिनिमम पे कर दे तो दूध उबल के बाहर नहीं आता है। लेकिन इंडक्शन पे मैंने भले ही इसे 100 पे सेट किया है, हमारा दूध उबल के बाहर आ ही जाता है। तो इस बात का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। दोस्तों आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना अगर पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके लिए भले ही ये फ्री है लेकिन मेरे लिए काफी मोटिवेशन का काम करता है। कुछ चीजें इंडक्शन पे काफी अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल जो फ्राइंग है, जो हम घर पे पकोड़े इत्यादि बनाते हैं, वो फ्राइंग इंडक्शन पे काफी बेहतरीन तरह से हो जाती है। लेकिन कुछ चीजें जैसे कि चपाती, भले इसमें चपाती का मोड दिया है, उसमें डायरेक्ट फ्लेम पे हम उसे सेक नहीं पाते, हमें तवे पे ही उसे सेकनी पड़ती है। तो अगर आपको चपाती जैसी चीज बनानी है, आपको थोड़ी आपकी टेक्निक अलग करनी पड़ेगी, थोड़ा अलग एफर्ट लेना पड़ेगा। बनती है लेकिन ये पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ओवरऑल अगर आप मुझे कहे तो ये प्रेस्टीज का जो टॉप है ये काफी बेहतरीन तरह से काम करता है। हाँ, 7,500 रुपए थोड़ी प्राइस हाई है, लेकिन एक साथ 2 बर्नर होना भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें पावर भी काफी ज्यादा दी गई है, इसमें चीजें काफी जल्दी बन जाती है। ये माइक्रोवेव जैसे काम नहीं करता है, इसमें भी कुकिंग जो है वो बाहर की तरफ से शुरू होगा और अंदर की तरफ जाएगा। लेकिन ओवरऑल ये हमारे नॉर्मल गैस स्टोव से काफी ज्यादा एफिशिएंट है। इसका जो डिजाइन है सिरेमिक प्लेट्स और ग्लास होने की वजह से इसे साफ करने में भी काफी आसानी हो जाती है। हाँ, ग्लास होने की वजह से आपको थोड़ा ध्यान इसका रखना पड़ेगा। और एक यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट ये है जो इधर उन्होंने मेंशन भी किया है, भले ही आप इसके ऊपर से चीजों को उठा ले, लेकिन जो आपकी प्लेट होती है वो गर्म ही होती है
और वो ओवर द टाइम ठंडी हो जाती है। आपको हर बार इस प्लेट की ठंडा होने की राह देखनी है और ये ठंडा होने के बाद ही आपको इसे साफ भी करना है। और दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप साफ सफाई कर रहे हो डैम्प क्लॉथ के साथ भी, तो भी आप प्रिफर करें कि आप आपका जो मेन बटन है उसे ऑफ करें। अगर हमारा कुछ भी ऊपर नहीं है और हम इसे ऑन करने की कोशिश करें तो देखिए 1300 वैट आता है और चंद सेकंडों में यहाँ पे E0 एरर आ जाता है। तो उस प्रकार से यहाँ पे सेफ्टी दी गई है, लेकिन आप प्रिफर करें कि आप इसे बंद करके ही इसकी साफ सफाई करें। इस पर्टिकुलर कुकटॉप को 1 साल की वारंटी आती है और ये ऑन साइट वारंटी है। तो अगर इसे कुछ हो जाए आपको कॉल सेंटर में कंप्लेंट रेज करनी है और प्रेस्टीज का टेक्नीशियन आपके घर पे आके इसे रिपेयर करके जाएगा। फाइनली अगर हम कंक्लूजन देखें तो नॉर्मल भी एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। हमारे जो एलपीजी गैस की कीमतें हैं वो आसमान छूते जा रही है, लेकिन उससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों को कंपेयर करें तो उसमें उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो अगर आप आपकी कॉस्टिंग बचाना चाहते हैं या आप ज़्यादा एफिशिएंटली कुक करना चाहते हैं तो आप इंडक्शन इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर ही सकते हैं। और उसमें अगर आप जल्दी से खाना बनाना चाहते हो तो 2 कुकटॉप ये काफ़ी ज़्यादा सहूलियत प्रदान करते हैं। और अगर आपके घर पे सोलार है तो आपके लिए अनलिमिटेड फ्री एनर्जी है, तो आपकी कुकिंग भी यहाँ पे फ्री हो जाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेरीज बाकी है तो प्लीज उन्हें मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेरी का मैं जवाब दूं। और मेरे अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर क्लिक करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।